गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से सीख रहे हैं पेरोल प्रोसेस। इस पेरोल प्रोसेस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैट्यूटरी पेरोल के पे हेड्स बनाने का। स्टैट्यूटरी पेरोल क्या होता है, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं हमारी, और स्टैट्यूटरी पेरोल के लिए हम सेटिंग्स कैसे करते हैं वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो पे हेड्स है स्टैट्यूटरी के वो कैसे बनाए जाते हैं। तो आपका कोई भी डाउट होता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में, या आपका कोई भी पॉइंट है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी आपको परेशानी आ रही है उसके लिए हम आपको सॉल्यूशन देंगे पढ़ाई में। और टैली आप सीख रहे हैं, इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए आप कि टैली का जो टैक्सेशन पोर्शन जब से आपने सीखना शुरू किया है उसके साथ साथ आप टैक्स और अकाउंट्स दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके और आपको असाइनमेंट सॉल्व भी करने हैं और रिवाइज भी करने हैं। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। स्टैट्यूटरी पेरोल में जो पे हेड्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर एक कंपनी ले रहा हूँ जिसमें मैंने पहले से ही वो पे हेड्स बना के रख दिया है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपका टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए मैंने इनको पहले से बना दिया है, लेकिन मैं आपको कैसे बनाना है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप इसे समझ पाएंगे और आप इसको और अच्छे से बना पाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे पेरोल प्रोसेस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन थे F11 F3 में, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं स्टैट्यूटरी पेरोल के लिए। देखिए हमें यहाँ पर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन यस कराना है। जो डिटेल्स थी वो हम फिल कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा जो पेरोल है ये प्रोसेस एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, स्टैट्यूटरी पेरोल हमारा एक्टिवेट हो गया है। अब जो पे हेड्स हैं वो हमें पेरोल इन्फो में जाके बनाने होते हैं। जैसा कि आपने बेसिक पेरोल प्रोसेस में देखा था। तो यहाँ पर हम पे हेड्स पे जाएंगे। मैंने पहले ही पे हेड्स बना रखे, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ऑल्टर पे, यानी कि आप जब बनाएंगे तो आप जाएंगे क्रिएट पे। तो ध्यान रखिए जो स्टेप्स हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पर ऑल्टर पे हम गए और आप देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पे हेड बता देता हूँ पीएफ का। तो ये है ईपीएफ का जो मैंने पे हेड बनाया है यहाँ पर। इसको मैंने नाम दिया है ईपीएफ 12% डिडक्शन। और यहाँ पर ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। इस चीज़ को मेंशन करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉय डिडक्शन आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। इसको आप ले लीजिए एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में। यहाँ पर लिस्ट ऑफ पे हेड्स में आप इसको लीजिए स्टैट्यूटरी डिडक्शंस में, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस में। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में ऑप्शन शो कर रहे हैं अकाउंट नंबर के। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे पीएफ अकाउंट नंबर 1 और ये आपका ऑप्शन आएगा करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। क्या नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा? तो आंसर है यस। और इसका जो नाम डिस्प्ले होगा पे स्लिप में ईपीएफ 12% के नाम से शो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। जो हमारा पीएफ है वो कैलकुलेट होता है एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी डीए प्लस हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जो भी एम्प्लॉय को ओवर टाइम के अलावा जितने अलाउंस मिलते हैं वो सभी बेसिक सैलरी में ऐड करके इसका परसेंटेज हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें टैली में सेलेक्ट करना है होता है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। जैसे ही आप ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने तीनों पे हेड्स को ऐड कर रखा है, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए। तो आपको भी इसी तरह से इनको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पर डेट आप डाल दीजिए कब से आपका पेरोल एप्लीकेबल है, और यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करके आप यहाँ पर परसेंटेज डाल दीजिए। पीएफ काटने की जो लिमिट होती है वो होती है 15,000, यानी कि 15,000 तक जिसकी सैलरी होगी उसका पीएफ 15,000, या उससे ज़्यादा जिसकी सैलरी होगी उसका पीएफ कटेगा 12%। तो मैं यहाँ पर 12% इसको फाइनल कर रहा हूँ। तो ये मैंने रेट जो है डाल दिया है यहाँ पर। आपको भी इसी तरह से इसकी डिटेल फिल कर देनी है और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पीएफ अकाउंट नंबर बन के तैयार हो गया, पीएफ अकाउंट का पे हेड बन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो दिखाने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं एनपीएस का पे हेड। तो मैंने ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए बनाया है कि वो जो पैसा होता है वो पेंशन फंड में जाता है। तो इसको आप देखिए किस तरह से मैंने बनाया। तो यहाँ पर नाम लिख दिया है इसका,
नाम लिखने के बाद यहाँ पर आते हैं पे हेड टाइप्स पे। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में से अकाउंट नंबर हमें सेलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया है मैंने नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1 अकाउंट नंबर। ठीक है, तो आपको भी ये सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका जो करेक्ट अकाउंट नंबर है वो रहेगा अकाउंट नंबर 10 का, पेंशन स्कीम का। तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर 10 सेलेक्ट करेंगे फाइनल जो इसका आंसर। यहाँ पर ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और क्या ये नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा? नहीं, ये नेट सैलरी को अफेक्ट नहीं करेगा। जो पोर्शन एम्प्लॉयर का होता है उससे नेट सैलरी प्रभावित नहीं होती आपकी। तो जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी आपकी जो इफेक्ट करेगी वो बाकी कंट्रीब्यूशन इसके लिए करेगी, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए भी आपका जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा कि जो पीएफ का कैलकुलेशन है वो बेसिक डीए प्लस एचआरए पर रहे। यहाँ पर आप परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू है वो डाल दीजिएगा। तो 8.33% यहाँ पर रहेगा। तो ये हमारा फाइनल हो गया है पीएफ के लिए। अब हम बनाते हैं ईएसआई के लिए पे हेड। तो ईएसआई के लिए पे हेड बनाना भी बहुत आसान है। आपको एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। मैंने यहाँ पर ये जो रेट ले रखा है पुराना वाला ले रखा है। आप यहाँ पर न्यू रेट लेंगे जो कि इस साल ही चेंज हुआ है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय ईएसआई कंट्रीब्यूशन 1.75% लिया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। वहाँ पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तब आपको सेलेक्ट करना होता है अकाउंट का ग्रुप, तो करंट लायबिलिटी। और यहाँ पर आप डिटेल डाल दीजिए, नेम ऑफ डिस्प्ले इन पे स्लिप, ईएसआई 1.75%। और यहाँ पर आप देखेंगे नेट सैलरी को अफेक्ट करता है, तो आंसर रहेगा यस। इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी कैलकुलेशन जितनी आपकी टोटल अर्निंग बनती है उसमें से डिडक्ट होता है। तो जो टोटल अर्निंग रहेगी उसी में से हमें इसको डिडक्ट करना है। सो परसेंटेज यहाँ पर रहेगा 1.75%। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाल रखा है। तो इसको एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, इसकी लिमिट। इसकी जो लिमिट है वो लिमिट है इसकी 21,000 रुपये। ठीक है, तो 21,000 से नीचे अगर सैलरी होगी तो ईएसआई आपका डिडक्ट होता है, अदरवाइज़ आपका ईएसआई डिडक्ट नहीं होता है। तो इसका एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप इसको नया बनाएंगे तब आप 21,000 का ऑप्शन डाल पाएंगे। अभी मैं ऑल्टर करके आपको समझा रहा हूँ, इसलिए वहाँ पर मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। ईएसआई का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो 4.75% है, जो कि मैंने लास्ट ईयर के रेट से लिया हुआ है। यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन आपको सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ इनडायरेक्ट। ये नेट सैलरी को अफेक्ट नहीं करता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नेट सैलरी को अफेक्ट नहीं करता। तो इस तरह से ये भी आपका बन के तैयार है ऑन करंट अर्निंग टोटल्स। इसका जो रेट है 4.75%। जब आप इसको नया बनाएंगे तब यहाँ पर अमाउंट अप टू यहाँ पर आपको 21,000 डालना है, जो कि इसकी लिमिट है सैलरी की, कि इससे नीचे अगर सैलरी होगी तो डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह से हमें यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स का भी पे हेड बना लेना है। तो आप देखिए प्रोफेशनल टैक्स का पे हेड मैंने यहाँ पर बनाया है, जो कि एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन का एक पार्ट है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफेशनल टैक्स मैंने सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे प्रोफेशनल टैक्स। करंट लायबिलिटी का ये पार्ट होता है, नेट सैलरी को अफेक्ट करता है, यस। और इसका जो सैलरी स्लिप में नाम आएगा प्रोफेशनल टैक्स आएगा। इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो पीरियड्स के हिसाब से होगी, मंथ के हिसाब से। तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है मंथ, आप चाहे तो पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है करंट अर्निंग्स टोटल। तो करंट जितनी भी अर्निंग है उन सब पे आप यहाँ पर देखिए मैंने स्लैब रेट डाली हुई है। तो मैंने एज्यूम किया है यहाँ पर स्टेट का जो स्लैब रेट है वो यहाँ पर इस तरीके से है कि अगर 5,000 तक किसी की पेमेंट होगी तो कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन अगर 5,000 से 8,000 तक होगी तो 80 रुपये कटेगा, 8,000 से 10,000 तक होगी तो 100 रुपये कटेगा, 10,000 या उससे ज़्यादा होगी तो 150 रुपये प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर डिडक्ट होगा।
तो ये आपने सीखा प्रोफेशनल टैक्स का पे हेड कैसे बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रेच्युटी का पे हेड, जो कि सबसे आसान है। तो ग्रेच्युटी के पे हेड के लिए आपको ग्रेच्युटी यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर पे हेड टाइप में आप सेलेक्ट कर लेंगे ग्रेच्युटी ऑप्शन, और फिर आपको जो स्लैब रेट डिटेल्स है ग्रेच्युटी कैलकुलेशन की वो फिल करनी है। यहाँ आप देखिए स्लैब रेट कैलकुलेशन किस तरह से मैंने फिल कर रखी है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कि 1 से 60 महीने यानी कि लगभग 5 साल का जो कैलकुलेशन फैक्टर होगा वो 15 रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्टीन्यूस सर्विस करने के बाद ग्रेच्युटी मिलती है आपको, यानी कि कम से कम 5 साल की सर्विस करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। फिर आप देखेंगे 61 से 120 तक 15 और 121 से ज़्यादा मैंने यहाँ 15 का जो फैक्टर है वो ले रखा है। तो ये आपको टेबल बना लेनी है, ये आप ज़रूर बनाइए इसमें टेबल, ये एज़ पर लॉ आपको टेबल बनानी है और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी का ये पार्ट रहेगा। तो हमने जो है ये पे हेड्स बना लिए हैं। अब हमारे ये पे हेड्स कंप्लीट हो गए जो हमने स्टैट्यूटरी पेरोल में सीखे हैं। अब मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सिखाऊंगा कि हमें इसकी एंट्री कैसे पास करनी है। आशा करता हूँ आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको टॉपिक समझ आ रहा है। आप हमसे कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स के जरिए पूछे। अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स।